और मुझे गवर्नमेंट से, सरकार से उम्मीद है कि एक दो चंद दिनों में वो फैसला करेंगे कि भाई पाड़ा भी आप काट सकते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से शोएब गुड्डू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बकरा ईद की नमाज पढ़ने की मांगी इजाज़त और थाने जिला के पालक मंत्री से भी। और साथ में ही शोएब गुड्डू ने ये कहा कि पाड़े की भी कुर्बानी दे सरकार। क्या भिवंडी शहर अध्यक्ष कांग्रेस के शोएब गुड्डू की मांग हो सकती है पूरी? क्या भिवंडी शहर में हो सकती है बकरा ईद की नमाज? क्या भिवंडी शहर में हो सकती है पाड़े की कुर्बानी? तमाम सारी बातों को लेकर शोएब गुड्डू ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज हम लोग एक डेलीगेशन लेके कांग्रेस पार्टी का महानगर पालिका कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से और प्रांत ऑफिस में जाके एक मेमोरेंडम दिया बकरीद के ताल्लुक से पाड़ा की कुर्बानी होगी कि या ना होगी इसकी मालूमात देने के वास्ते आज जाके हमने डेलीगेशन दिया। कमिश्नर साहब से हमने पहले मुलाकात की। कमिश्नर साहब ने ये कहा कि मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं सब तरीके से तैयार हूँ, कर्मचारी से लेके साफ़ सफाई से लेके घंटा गाड़ी से लेके हर चीज़ में तैयार हूँ, लेकिन जब तक शासन का ऑर्डर नहीं आएगा, एक खुलासा नहीं आएगा, तब तक कि मैं पाड़ा की कुर्बानी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते और ना मेरे हाथ में है। क्योंकि कल एक मीटिंग हुई थी डीसीपी साहब की और कमिश्नर साहब की, मेयर की, डिप्टी मेयर थे, स्टैंडिंग चेयरमैन थे, कुछ नगर सेवक थे, और उस मीटिंग के बाद व्हाट्सएप पे कल कुछ चला कि कुर्बानी बड़े की नहीं होगी और जो करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसको लेके कुछ लोगों ने के कमेंट्स किया कि कॉर्पोरेटर लोग क्या करें, कॉर्पोरेटर लोगों को मतलब मनाना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो मैं बताता था उन कॉर्पोरेटर लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ना कमिश्नर के हाथ में कुछ है, ना महापौर के हाथ में कुछ है। ये शासन का जो आदेश ऊपर से आएगा वही यहाँ पे होगा, और शासन का आदेश जो भी रहेगा खाली भिवंडी के लिए नहीं रहेगा, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए रहेगा। तो अभी तक तो उन्होंने मतलब एकदम खुलासा किया कि भाई जो भी शासन की तरफ से आएगा, आपको जो बात करना है इस विषय में आप डीसीपी साहब से जाके बात करिए, डीसीपी साहब आपको और खुलासे से बात करेंगे। तो हमने यहाँ से प्रांत ऑफिस गए, प्रांत ऑफिस पे साहब थे नहीं, तो हमने फ़ोन लगा कर उनको पूरा मैटर बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से बहुत जल्द से जल्द आपका मेमोरेंडम को जवाब ऊपर गवर्नमेंट को भेजता हूँ। डीसीपी साहब के इधर गए, डीसीपी साहब के इधर बैठ के बातें हुई। डीसीपी साहब ने भी यही कहा कि हमारी भी पुलिस की मीटिंग हुई कमिश्नर थाना का कमिश्नर साहब के इधर, लेकिन वहाँ पे ये खुलासा अभी ये नहीं हो पा रहा है कि पाड़ा का कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, बकरे की होगी ये खुलासा है, पाड़े की कुर्बानी का खुलासा नहीं है। तो हमने डीसीपी साहब को कहा साहब लेकिन आप ये बताइए कि जो शासन का जो आया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जानवर की कुर्बानी होगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भैंसा की कुर्बानी नहीं होगी, ये नहीं होगी, उसमें कोई खुलासा नहीं है। तो उन्होंने कहा वही खुलासा नहीं होने की वजह से हम भी रुके हुए हैं, एक दो दिन के अंदर वो जो भी मामला है वो हम मालूमात लेंगे और खुलासा करेंगे। तो हमने बताया कि भाई कुर्बानी के बारे में हम शॉर्टकट में बताया कि जो हमारे इसमें कंपलसरी है बकरीद के अंदर कुर्बानी, जो हैसियतमंद लोग हैं उनको हम लोग वाजिब कहते हैं और कुर्बानी कंपलसरी है। जो पैसे वाला है वो तो बकरा जाके खरीद सकता है, कि बकरे पे एक नाम पे कुर्बानी होती है तो वो खरीद सकता है, लेकिन गरीब लोग नहीं खरीद सकते बकरा इतना महंगा का। तो पाड़ा खरीदने से उसमें 7 नाम की कुर्बानी होती है, तो 1000, 2000, 2500 मिला के 4-5 लोग वो पाड़ा खरीद के लाते हैं, तो उनके घरों में भी कुर्बानी हो जाती है। इसलिए हमको आप यहाँ पे इजाज़त दी जाए कि हमारी जो मांगनी है पाड़ा की कोई कुर्बानी की इजाज़त दी जाए। बहुत से लोग पाड़ा ला चुके हैं, बहुत से लोग अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो डीसीपी साहब ने भी हम डायरेक्ट वही जुमला कहा कि आप लोग सरकार पे जाके बात करिए, जो अभी वहाँ से जब तक खुलासा नहीं आएगा मैं ये नहीं कहूँगा। और जानवर में जैसे उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से ये खुलासा हुआ था कि बकरा आप खरीदना है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो बकरे के यहाँ मैटर कुछ नहीं, यहाँ पाड़ा का मैटर है। लोग यहाँ पे हमारे मुस्लिम समाज के लोग बहुत दुखी हैं, अगर कुर्बानी करने नहीं मिला बहुत दुख हैं, अगर कुर्बानी करने मिलती है तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे गवर्नमेंट से, सरकार से उम्मीद है कि एक दो चंद दिनों में वो फैसला करेंगे कि भाई पाड़ा भी आप काट सकते हैं। क्योंकि एक टाइम में ये कुर्बान अपना जानवर को लेके कि बड़े के जानवर नहीं काटने का, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई आप काऊ नहीं काट सकते, लेकिन वहाँ कहीं बफेलो या कुछ और लिखा हुआ नहीं था। तो कानूनन हम बफेलो ऐसे भी हम काट सकते हैं, बस सरकार का आदेश का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हो सकता है सरकार के अलावा ये कोविड-19 की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से परमिशन नहीं दे रही हो, तो मैंने एक ईमेल किया है
उद्धव ठाकरे साहब को और एकनाथ शिंदे साहब को इसके मांगनी की है। और हम लोग जो भी कुर्बानी करेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि शहर में कोई तकलीफ आवे। तो एक मांगनी किया है और उसके साथ साथ बकरीद की नमाज के लिए भी हमने सोशल डिस्टेंस में रह के नमाज़ पढ़ने की भी मांगनी की है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये फैसला 1-2 दिन में आएगा और हमारे फेवर में आएगा। और मैं बस आज या कल में एकनाथ शिंदे साहब से और जो कांग्रेस के हमारे सब लीडर लोग हैं उनसे मुलाकात करके इस मामले को जल्द से जल्द कुर्बानी का पाड़े की कुर्बानी हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।